नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम आज बात करेंगे, अपने फर्दर टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ को। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, एंड फिर फर्दर प्रॉपर्टीज़ को आज देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। तो आइए बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो लास्ट में हमने बात की थी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हमने देखा था कि किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में या फिर उसको कैटायन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हमने कहा था आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या फिर अगर पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में बात करेंगे तो उसको हमने आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहा था। तो उसी तरह से ये है आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसमें क्या होगा, इसमें जस्ट उसका अपोजिट होगा। मतलब वहाँ पर हम आइसोलेटेड गैसेस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे, इसमें हम लोग आइसोलेटेड गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन को गेन कराएंगे। तो ऐसे कि मान लीजिए कोई एटम था ए, इसमें मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन आपने गेन कराया, तो ये बन गया आपका एनायन। तो यहाँ पर जो एनर्जी चेंज होगा डेल्टा एच, वो होगा आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसको कहा जाएगा। ठीक, डेल्टा एच जो होता है इसको हम लोग चेंज इन एंथैल्पी कहते हैं। थोड़ा सा डेल्टा एच के बारे में भी जान लीजिए। डेल्टा एच की बेसिकली दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है नेगेटिव, एक होती है पॉजिटिव। अब इन नेगेटिव एंड पॉजिटिव पूरा डेल्टा एच, एंथैल्पी, इंट्रॉपी, सब हम थर्मोडायनामिक्स में बहुत अच्छी तरह देखेंगे, लेकिन अभी बेसिकली क्या है थोड़ा सा जनरल आइडिया हो जाए। तो होगा क्या, डेल्टा एच का वैल्यू जब आपका जो है नेगेटिव रहता है तो इसका मतलब आपका जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सोथर्मिक। एंड पॉजिटिव रहेगा तो एंडोथर्मिक हो जाएगा। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है कि ऐसे रिएक्शन जिसमें आपको हीट खुद से देनी पड़ती है ताकि वो रिएक्शन अकर करें, तो उसको हम कहते हैं आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिस रिएक्शन के अकरेंस के बाद हीट रिलीज हो जाती है। हीट रिलीज होती है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये होता है आपका, बिल्कुल ये डेल्टा एच के कंसेप्ट में ये हो जाएगा। अब होगा क्या, अब इस रिएक्शन को दोबारा से देखिए। यहाँ पर क्या हुआ कि ये रिएक्शन जब अकर होगा तो इलेक्ट्रॉन को ये दे रहा है, तो बेसिकली होगा क्या, ये सारे रिएक्शंस जो होते हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। डेल्टा एच यानी कि चेंज इन एंट्रोपी या फिर जो है आएगा आपका चेंज इन एंथैल्पी जो होता है आपका, वो हमेशा इस केस में नेगेटिव होता है। चेंज इन एंथैल्पी होगा आपका, वो हमेशा नेगेटिव होगा इस केस में। हर बार नहीं, कुछ एक्सेप्शंस इसमें भी हैं, लेकिन जनरली ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब इसको थोड़ा सा और फर्दर समझते हैं। होगा क्या, इसको थोड़ा कंसेप्ट में समझिए। अब वो कह रहा है कि मान लीजिए आपका एक एटम है, ठीक। अब उस एटम में आपको इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट कराना है। अब इंसर्ट आपको कराना है तो रिएक्शन जाहिर सी बात है एक्सोथर्मिक हो रहा है। एक्सोथर्मिक क्यों हो रहा है आप इसको पहले समझिए। एक्सोथर्मिक होने का मतलब क्या है कि जैसे कि कोई भी आपका एलिमेंट है, उसके पास अगर ज़्यादा हीट है तो वो इनस्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी कम है। एनर्जी ज़्यादा होती है तो स्टेबिलिटी कम होती है। अब एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम। अगर स्टेबिलिटी को उसको हाई करना है तो उसको हीट को निकालना पड़ेगा अपनी बॉडी में से, ठीक। तो यहाँ पर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो इसमें क्या होगा कि जो आपके एटम्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को शो करेंगे, अगर वो स्टेबल एटम का फॉर्मेशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, तो ये जो डेल्टा एच होगा ये हाईली बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट को रिलीज कर देंगे। और अगर जो आपका कंपाउंड या फिर जो आपका एटम बनेगा, जो आयन बनेगा, वो आपका अगर कम स्टेबल होगा तो वो कम हीट को इवॉल्व करेगा। ये बात थोड़ा सा ध्यान देने की है। अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कौन कौन से आपके फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो समझिए इसको थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। तो समझिए जैसे कि आपका एक एटम है, आपको उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराना है। अब इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा तो आपका बनेगा एनायन, एनायन आपका बन गया। तो एनायन जो आपका जो नेगेटिव चार्ज है, अगर साइज ऑफ एटम रहेगा आपका छोटा तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगी। मैंने क्या कहा कि अगर साइज ऑफ एटम अगर आपका कंपेरेटिवली छोटा रहेगा, ठीक, तो यहाँ पर जो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगी एज कंपेयर टू अगर आपका एटम बड़ा रहेगा। तो होगा क्या, जब छोटे एटम में आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा और ऐड हो जाएगा उसमें, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से जो एनायन आपका बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ फैक्टर आपको मिल गया, एटॉमिक साइज। तो हमने देखा अगर साइज छोटा रहेगा तो आपको कम हीट रिक्वायर्ड होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी साइज पर डिपेंड करती है। तो साइज पर ये डिपेंड करेगी। एंड साइज में क्या होगा कि साइज आपका छोटा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा रहेगी, गेन एंथैल्पी आपकी ज़्यादा रहेगी। समझिए इसको। तो फिर क्या हुआ, साइज आपका छोटा रहा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी ज़्यादा हो गई। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को दोस्तों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो एफिनिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, एंड एफिनिटी मतलब होगा अट्रैक्शन, मतलब किस टाइप के एटम्स में इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो साइज अगर छोटा रहेगा तो उसमें आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें ज़्यादा रहेगी, स्टेबल आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक चीज़ हो गई आपकी, ये साइज पर डिपेंड कर गया। एंड साइज के बाद अगली बात करते हैं, अगली बात हम करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन की। कॉन्फ़िगरेशन पे भी आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करती है। कॉन्फ़िगरेशन पे कैसे डिपेंड करती है, तो कॉन्फ़िगरेशन में होता क्या है, आपको याद होगा जब हम लोग ऑर्डर बनाए थे आयोनाइजेशन पोटेंशियल का, तो उसमें हमने देखा था कि ऐसे जो कॉन्फ़िगरेशंस थे हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, वो उसमें से आपका इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो रहा था, और इस वजह से उनकी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल थी उसको हम लोगों ने फॉरवर्ड कर दिया था, जो उसके आगे वाले एटम के थ्रू थी। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में ये देखा था हमने, और भी बेरिलियम एंड बोरॉन में भी देखा था। सिमिलरली कॉन्फ़िगरेशन में भी यही होगा, जो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड होगा आपका, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। तो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड के केस में क्या होगा, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड के केस में फिर से आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंपैरेटिवली स्टेबल है। एंड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो हम लोग को क्या चाहिए, हमारा जो एटम है वो हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, एंड स्टेबल वो पहले से वहां पर है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। एंड इस केस में जो आपकी डेल्टा एच आ जाता है, ये आपका आ जाता है पॉजिटिव। डेल्टा एच का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ जाता है इस केस में। अब डेल्टा एच का वैल्यू हाफ फील्ड फुल फील्ड में पॉजिटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब समझिए। इसका मतलब ये है कि आपको एनर्जी वो रिलीज नहीं कर रहा, आपको खुद से एनर्जी उसको देनी पड़ेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे। ठीक हुआ क्या कि नॉर्मली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, चेंज इन एनर्जी नेगेटिव होता है, यानी कि आपका जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड फुल फील्ड के केस में आपको खुद से एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर सके एंड वो आपका एनायन में कन्वर्ट हो सके। तो इस केस में डेल्टा एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका पॉजिटिव। थर्ड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। आपको याद होगा न्यूक्लियर चार्ज के बारे में हमने बात की थी, शील्डिंग कांस्टेंट के कोफिशिएंट के बारे में बात हो गई थी। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या है, न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली आपका क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, न्यूक्लियर चार्ज है। तो न्यूक्लियर चार्ज मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका ज्यादा है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी आपकी ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी ज्यादा हो जाएगी।
तो ये सारी बातें हो गई, ये हो गई वो फैक्टर्स जहां पर आपकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इफेक्ट होती है इन तीन फैक्टर की वजह से। अब एक चीज और थोड़ा समझिए, अब हो क्या रहा था कि हमने क्या किया, पहले हमने एक एटम लिया, एक एटम हमारा था, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवाया एंड हमने एक एनायन को फॉर्मेशन करा दिया। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से उस एनायन में एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन करा के एंड डबल माइनस का फॉर्मेशन कराएंगे। अब थोड़ा इन दोनों को कंपेयर कीजिएगा, होगा क्या कि फर्स्ट वाले केस में आपका हीट मान लीजिए रिलीज हो रहा है, ठीक, तो यहां पर क्या होगा कि यहाँ पर डेल्टा एच का वैल्यू आपका आएगा, यानी कि कुछ हीट आपका रिलीज होगा, मान लीजिए एच हीट यहाँ पर रिलीज हो जाता है। सेकेंड केस में कंपेरेटिवली एच का वैल्यू जो होगा वो आपका जो है किसी किसी केस में पॉजिटिव हो जाएगा और वैल्यू आपका लोअर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी बढ़ जाएगा वैल्यू, एच का वैल्यू आपका बढ़ जाएगा इन द सेंस हीट आपको इस साइड में देनी पड़ेगी, उस साइड में नहीं, इस साइड में आपको खुद से हीट देनी पड़ेगी ताकि एक और इलेक्ट्रॉन उस एनायन में ऐड हो सके। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एक एटम था आपका, एटम में एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ तो उसकी वजह से एक एनायन का फॉर्मेशन हुआ, फिर आप दोबारा से उसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराने जाएंगे तो होगा क्या, जो पहले इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो उसको रिपल्सन फोर्स लगाएगा एंड थोड़ी सी वो मुश्किल खड़ी करेगा आपके सामने ताकि वो इलेक्ट्रॉन आपका ऐड ना हो। तो उसके लिए आपको खुद से हीट लगानी पड़ेगी, खुद से एफर्ट देने पड़ेंगे, एनर्जी लगानी पड़ेगी ताकि वो उसका एडिशन हो। तो डेल्टा एच का वैल्यू इस केस में पॉजिटिव आ जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ट्रेंड के ऊपर, मतलब हम समझेंगे कि किस तरह से ये चेंज होगी अलोंग द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड। तो जैसे कि मैंने आपसे बात की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो वैल्यू होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, यानी कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एनर्जी आपकी रिलीज होती है एंड कुछ एक्सेप्शंस के बारे में हमने डील किया। तो डेल्टा एच का वैल्यू हमेशा हमारा नेगेटिव होता है, नेगेटिव। अब इस नेगेटिव को आप थोड़ा सा समझिएगा, मैं होप करता हूँ आपको थोड़ा जनरल मैथमेटिक्स आती होगी, आपको पता होगा कि -2 आपका छोटा होता है कंपेयर टू -1 एंड सिमिलरली माइनस में जितनी वैल्यूज बढ़ती जाती हैं उतना वो कम होगी एज कंपेयर टू उसके अगली वाली वैल्यू के। तो ये जनरल ट्रेंड हो रहा है। अब होगा क्या कि डेल्टा एच आपका नेगेटिव है, अब आप अलोंग द ग्रुप मूव कर रहे हैं, अलोंग द ग्रुप मूव करने पर ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो नेगेटिव में डिक्रीज करती है। मैंने क्या कहा, नेगेटिव में डिक्रीज करती है। मतलब क्या हुआ कि जब आप यहां से नीचे जाएंगे तो नीचे जाने पर कि नेगेटिव में डिक्रीज कर रही है, तो मान लीजिए इसका नेगेटिव वैल्यू आपका यहाँ पर 47 है, तो यहाँ पर नेगेटिव में डिक्रीज कर रही है, तो यानी कि नेगेटिव में मान लीजिए 70 तक ये पहुँच गया, तो ये नेगेटिव में डिक्रीज कर रही है। मेरा कहने का मतलब ये है नेगेटिव में डिक्रीज कर रही है। इसको अब आप इसको दूसरी कंसेप्ट में समझिए। कंसेप्ट क्या है कि जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ते हैं साइज आपका बढ़ता जाता है एंड साइज आपका बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी जो है, अट्रैक्शन जो है वो कम होगा। क्यों और कम होगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स घट जाएगा। इस वजह से ऊपर से नीचे जाने पर, अलोंग द ग्रुप मूव करने पर नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू घट जाता है। ये हो गया ग्रुप की बात। अब हम बात करते हैं पीरियड की कि अलोंग द पीरियड मूव करने पर क्या होगा। तो अलोंग द पीरियड मूव करने पर होगा क्या, अब पीरियड के अलोंग आप मूव कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक बात ध्यान में रखनी है, वो है हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड का कंसेप्ट। क्योंकि जहां हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड आ जाएगा वहां पर आपको एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी आपको खुद लगानी पड़ जाएगी। इसका मतलब जहां हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड आएगा वहां पर डेल्टा एच का वैल्यू आपका पॉजिटिव हो जाएगा, रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक हो जाएगा एंड रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगा, आपको खुद से हीट देनी पड़ेगी, खुद से एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके। तो हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड के लिए आप आगे बढ़ेंगे, तो मान लीजिए आप बढ़ते हैं तो सेकंड पीरियड में मूव किया आपने, तो यहां पर आपको एक्सेप्शन मिल गया। क्या एक्सेप्शन मिल गया, एक बेरिलियम का एक्सेप्शन मिल जाएगा।
ठीक, इसके आगे आप मूव करेंगे तो नाइट्रोजन का एक्सेप्शन मिलेगा। एंड लास्ट में जाएंगे तो लास्ट में बैठा है नोबल गैस का पूरा ग्रुप। ठीक, तो लास्ट में क्या बैठा हुआ है, इसको मैं इरेज कर देता हूं दोस्तों। लास्ट में बैठा है नोबल गैस का पूरा ग्रुप। एंड नोबल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपका फुलफिल्ड होता है। तो इस केस में भी आपकी इस पूरे के पूरे ग्रुप में जितनी भी वैल्यूज होंगी चेंज इन एंथैल्पी या फिर आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की सारी वैल्यूज आपकी पॉजिटिव होती हैं इस ग्रुप में। एंड सिमिलरली ये दोनों एक्सेप्शंस होते हैं सेकंड पीरियड के अलॉन्ग आप मूव करते हैं तो। अब जनरल ट्रेंड क्या है, अब जनरल ट्रेंड क्या समझिए। जनरल ट्रेंड ये है कि आप जब पीरियड के अलॉन्ग मूव करेंगे, पीरियड के अलॉन्ग जब आप मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू नेगेटिव में इंक्रीज कर जाता है। क्या इंक्रीज कर जाता है, नेगेटिव में आपका वैल्यू इंक्रीज कर जाता है, नेगेटिव में आपका वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। एंड एक्सेप्शंस हैं ये नोबल गैस एंड इस टाइप के हाफ फिल्ड कन्फिगरेशंस। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों हमने बात की ट्रेंड को, हमने समझा कि ट्रेंड क्या है आपका अलोंग द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड का। तो अलोंग द ग्रुप मैंने आपसे बात की अभी भी कि हमने देखा कि नेगेटिव में वैल्यू आपकी डिक्रीज कर जाती है जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। तो आप पीछे देखेंगे तो बेसिकली ये दो एक्सेप्शंस हैं, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है एंड ये आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। एंड दोनों ऊपर से नीचे ग्रुप में मूव करते हैं। तो अभी अभी जो मैंने आपको रूल बताया कि नेगेटिव में वैल्यू डिक्रीज करेगी, इस केस में इंक्रीज कर जा रही है दोनों ही केस में। इसको समझिए, ये एक्सेप्शन है। अभी क्यों है इसका कंसेप्ट जानिए। इसके अलावा एक केस आपका नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के साथ भी होता है। सेम चीज होती है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के साथ भी, बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे ये तीनों चीजें डिफाइन होती है। अब समझिए होता क्या है, होगा क्या कि फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन में जो आपका साइज ऑफ एटम रहता है वो काफी छोटा रहता है। हाँ, काफी ज्यादा छोटा रहता है। उस छोटा रहने की वजह से जैसे ही इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है एटम के अंदर। क्या मैंने कहा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है एटम के अंदर एंड इंटर रिपल्सन चालू हो जाता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन चालू हो जाता है। इस वजह से आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर पाना ऐसे छोटे एटम में बहुत मुश्किल हो जाता है एज कंपेयर टू जो इनके नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं वो क्योंकि बड़े होते हैं। इस वजह से क्योंकि ये वैल्यूज, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्सन हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी बढ़ जाती है, साइज का एटम छोटा है, इस वजह से इस केस में जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का चेंज है उसका वैल्यू कंपैरेटिवली कम हो जाता है नीचे वाले एलिमेंट्स के कंपेयर में। तो नेगेटिव में जो डिक्रीज करना चाहिए था यहाँ पर वो इंक्रीज कर जाता है तीनों ही केस में। ठीक, रीजन क्या है, रीजन वही है, रीजन है साइज छोटा है एंड इलेक्ट्रॉन के ऐड होने पर आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है एंड साथ ही साथ इंटर रिपल्सन चालू हो जाता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन के गेन करने में प्रॉब्लम हो जाती है एंड इस वजह से ये ट्रेंड आपको देखने को मिलता है। इस रीजन को आप जरूर से नोट कर लीजिए। तो हमने इसके जनरल ट्रेंड को भी समझ लिया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। अब हम थोड़ा सा केमिकल मतलब समझने की कोशिश करते हैं। मतलब हम कहना क्या चाहते हैं, हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो जा रहा है, कोई एटम आपका आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका क्या मतलब है आप इसको समझते हैं। होता क्या दोस्तों, हमने देखा जनरली पीरियोडिक टेबल में आपका जो लेफ्ट साइड होता है उसमें मेटल्स होते हैं, जो आपका राइट साइड होता है उसमें आपके नॉन मेटल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसकी जितनी ज़्यादा रहेगी यानी कि नेगेटिव में, वो उतना अच्छा नॉन मेटल्स होगा। क्या होगा, नॉन मेटल। ये बेसिकली नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी को शो करता है। आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन हो जा रहा है, इसका मतलब जो है आपका जो कंपाउंड है, वो जो आपका एटम है, वो एटम जो है वो आपका नॉन मेटल है। समझे, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ने से क्या होता है,
कि इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो वो केवल नॉन मेटल्स में होता है, तो नॉन मेटल्स हो जाएंगे। हेलोजन में ये सब, हेलोजन का पूरा जो ग्रुप होता है, हेलोजेंस में ये ज़्यादा होता है, हेलोजेंस में ये ज़्यादा होता है। हेलोजन केस में होता क्या है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद उनका जो कन्फिग्रेशन है वो नोबल गैस से मैच कर जाता है, नोबल गैस से मैच कर जाता है और वो स्टेबिलिटी के स्टेट में चले जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा हो जाता है। एज कंपेयर टू अगर आप फर्स्ट ग्रुप में देखेंगे तो वहाँ पर आप मेटल को वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को जब आप गेन कराए जाएंगे तो उसका कन्फिग्रेशन बिल्कुल नोबल गैस के आसपास भी नहीं भटकता है। इस वजह से वहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। एंड साइज ऑफ एटम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हो क्या रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के प्रति जिसका ज़्यादा एफिनिटी रहेगा वो आपको एज अ नॉन मेटल बिहेव करेगा और जिसका कम रहेगा वो ऐसा मेटलिक कैरेक्टर को शो करेगा। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हम अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को समझा दोस्तों, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जैसा है ये, मैंने क्या कहा, जैसा है ये। इस केस में क्या होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन को आपका जो है एक एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इस बार जो अट्रैक्शन होगा वो एक बॉन्डेड एटम में होगा, बॉन्डेड एटम में। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो था वो आपका आइसोलेटेड गैसियस एटम की टेंडेंसी थी एंड ये आपके बॉन्डेड एटम की टेंडेंसी है। इसमें क्या हुआ कि दो एटम मान लीजिए बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब ये बॉन्ड से जो जुड़े हुए एटम है, इसमें क्या किया कि एक ने जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू आपका जो दूसरा एटम है। तो जैसे कि मान लीजिए आपका दो एटम हो गया ए बी, अब ये आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अब ये बॉन्ड जो आप देखेंगे तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अब कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा है कि ये दोनों जो है ऐसे हैं, एक क्या करेगा कि अपनी एक ही टेंडेंसी है कि जिसकी वजह से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और अपनी तरफ जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तो उसके बाद क्या होगा, वो उसके बाद होगा क्या कि इस पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा एंड सिमिलरली इस पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसकी जो टेंडेंसी है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की अपनी तरफ, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोस्तों ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। क्या है ये, एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, क्योंकि ये एनर्जी नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी, एक टेंडेंसी है। तो ये एक यूनिट लेस कांस्टेंट है, एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो होगा क्या, इसमें हुआ क्या कि सब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो आपका होता है फ्लोरीन। इसको पॉलिंग्स ने जो है एक नंबर असाइन कर दिया कि इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है वो होता है 4। अब इसके कंपेयर में हम लोग बाकी सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, सर्टेन फॉर्मूलाज होते हैं उनका यूज़ करके हम लोग बाकी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। तो हो क्या रहा है कि फ्लोरीन का आपका ज़्यादा जो है सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका एलिमेंट है। एक दोस्तों कोड याद रखेगा, कभी कभी एग्जाम्स वगैरह में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर वगैरह भी पूछ लेता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो आपके हेलोजेंस होते हैं और उसके ऑक्सीजन ग्रुप होता है, इसमें कुछ कंफ्यूजन हो जाती है। तो कोड हमेशा याद रखिएगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का कोड है F फिर O N Cl एंड Br। मतलब आपको अगर ये एलिमेंट्स दिख जाए तो ये आप कोड याद रखिएगा FONClBr। इसको आप एज अ कोडिंग याद कर सकते हैं, फोन कॉल बार बार, फोन कॉल बार बार। ये कोडिंग है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अगर आपसे कभी भी ट्रेंड वगैरह में इन सब पांचों को लेकर कंफ्यूजन हो जाए तो बिल्कुल यही कोड लगाइएगा एंड फिर इस कोड को आप जो है अप्लाई करने के बाद इसकी करेक्ट रिजल्ट पर आप पहुंच जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या फॉर्मूलाज यूज होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करने के लिए। दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकालने के लिए फॉर्मूला मुलिकन ने दिया था, वो फॉर्मूला है En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू IP प्लस EA बाई 2।
Ip प्लस ये बाय 2, Ip क्या है, ये है आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड ये है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको सम करके बाय 2 कर देंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी एंड ये आपका जो है मोलिकन का फॉर्मूला है। अब ये जनरली फॉर्मूला यूज होता है। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूलेज भी हैं, जैसे कि आपका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला है। इसके बारे में भी अभी थोड़ी सी देर बाद आपसे चर्चा करता हूं। अभी इसमें समझते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली इसका ट्रेंड अलोंग द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड है क्या। तो अलोंग द ग्रुप पहले बात कर लेते हैं। तो अलोंग द ग्रुप आप क्या करेंगे, तो प्रॉपर्टी क्या है, ये है आपकी प्रॉपर्टी, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है। तो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, ये अलोंग द ग्रुप ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर डिक्रीज कर जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। अलोंग द ग्रुप मूव करने पर ये आपकी जो टेंडेंसी है ये आपकी डिक्रीज कर जाती है एंड अलोंग द पीरियड मूव करने पर, अलोंग द पीरियड मूव करने पर ये आपकी टेंडेंसी जो है इंक्रीज कर जाती है। पीरियड के अलोंग जितना आप जाएंगे वो आपकी टेंडेंसी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इंक्रीज करेगी। ऊपर से नीचे की तरफ अलोंग द ग्रुप मूव करेंगे तो ये आपकी डिक्रीज कर जाएगी। तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये हो गया इसका कंसेप्ट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर लेते हैं, वो है आपका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आपको निकालना पड़ता है रिजल्ट, इसको समझते हैं। लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कि हुआ क्या कि आपके दो एटम थे जो AB थे, जिनके बीच में एक बॉन्ड था। तो अभी मैंने बताया कि A की टेंडेंसी है कि वो इस शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो अपनी तरफ जब खींचेगा तो इसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड जो अदर एटम है इसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो A के ऊपर क्या हुआ, A के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और A के ऊपर आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसको समझिए, तो पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव मतलब एक तरह से ये दोनों आयनिक फॉर्म में आ गए। तो आयनिक फॉर्म में आ गए तो इसका मतलब ये अब इनकी टेंडेंसी हो गई कि ये कुछ ना कुछ तो आयनिक कैरेक्टर को शो करेंगे एंड ये कितना आयोनिक कैरेक्टर को शो करते हैं, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला होता है 16 इंटू XA माइनस XB प्लस 3.5 इंटू XA माइनस XB का होल स्क्वायर। अब ये XA क्या है दोस्तों, XA है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड XB क्या है, ये आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है B की। A एंड B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपने डिफरेंस ले लिया एंड फिर 16 से आपको एक बार मल्टीप्लाई करना है, एक बार डिफरेंस का स्क्वायर करके 3.5 से मल्टीप्लाई करना है। आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा उसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। अब इस फॉर्मूला को दोस्तों ध्यान से देखिए, अब इससे बहुत सारे रिजल्ट निकल के आते हैं। होगा क्या उसमें, मान लीजिए कि XA यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज इक्वल टू 0 आ जाए। अगर 0 आ जाएगा तो 0 आने की वजह से क्या होगा कि A का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका B के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इक्वल हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जा रही हैं, मतलब जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A का है उतना ही B का है। तो ऐसे केस को हम कहते हैं कि यहां पर प्योर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, यहां पर आपका बन रहा है प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि दोनों ही एक जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको इक्वली खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी के ऊपर कोई भी कैरेक्टर डेवलप ही नहीं हो रहा है, तो आयनिक कैरेक्टर वहां पर 0 हो गया और फॉर्मेशन हो गया आपका किसका, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि प्योर कोवेलेंट कंपाउंड की तरह बिहेव करेंगे। तो केस फर्स्ट हमने देखा, केस फर्स्ट में हमने बात कर ली प्योर कोवेलेंट बॉन्ड की। अब यहां पर मैं इसको इरेज करके फिर आपको फर्दर बताता हूं। तो दोस्तों केस वन हमने पढ़ा कि जब दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा तो वो एक प्योर कोवेलेंट कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा।
सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या होगा, इसी फॉर्मूले में XA माइनस XB का जो वैल्यू है, XA माइनस XB का वैल्यू जो है आपका, अगर वो काफी स्मॉल आ जा रहा है, क्या जा रहा है, स्मॉल आ जा रहा है, तो XA माइनस XB का वैल्यू जो अगर आपका स्मॉल आ जाएगा तो वो एज अ पोलर कोवेलेंट बिहेव करेंगे। क्या बिहेव करेंगे, पोलर कोवेलेंट। पोलर कोवेलेंट मतलब क्या होगा कि वो एज अ कोवेलेंट तो है लेकिन उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ठीक, अगला केस देखते हैं, केस नंबर थर्ड है। केस नंबर थर्ड में क्या होगा, XA माइनस XB का वैल्यू अगर आपका 1.9 के इक्वल है, इसके इक्वल है तो 1.9, तो 1.9 के इक्वल है, तो ऐसे केस में वो 50% पोलर रहेंगे एंड 50% आपके कोवेलेंट रहेंगे। 50% आपका पोलर होगा, 50% आपका कोवेलेंट होगा। एंड लास्ट केस आपका होता है कि यहां पर अगर XA माइनस XB का वैल्यू बहुत बड़ा आ जाए, यानी कि बहुत लार्ज आ जाए, तो बहुत लार्ज आ जाता है तो उसमें क्या होता है कि ये बिल्कुल आपका पोलर की तरह बिहेव करेगा, कोवेलेंट की तरह नहीं। तो उस केस में हम कहेंगे ये मोर पोलर है एंड लेस कोवेलेंट है। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से समझा देता हूं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, फॉर्मूला हमारे पास था ये 16 इंटू XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का होल स्क्वायर। XA XB क्या था, XA मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, XB इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। इस फॉर्मूले को हम रख रहे थे। इसमें हमने क्या देखा कि XA माइनस XB का वैल्यू अगर 0 के इक्वल हो जाए तो XA इज इक्वल टू XB है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा वो प्योर कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, वो प्योर कोवेलेंट है। सेकंड केस हमने क्या देखा, सेकंड केस में हमने देखा कि XA माइनस XB का वैल्यू काफी स्मॉल है, तो XA माइनस XB का वैल्यू काफी स्मॉल हो जाता है तो उसको हम पोलर कोवेलेंट कहेंगे। पोलर कोवेलेंट मतलब उसमें पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है। थर्ड केस में देखा कि थर्ड केस में जब XA माइनस XB का वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल हो जाता है 1.9 के, तो एग्जैक्ट इक्वल हो जाएगा 1.9 के, तो हम कहेंगे कि 50% पोलर है, 50% आपका कोवेलेंट कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद लास्ट केस देखा कि जब XA माइनस XB का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए, लार्ज हो जाएगा, तब क्या करेंगे, तब वो मोर पोलर बिहेव करेगा एंड लेस कोवेलेंट बिहेव करेगा। तो ये हो गया आपका ये कंसेप्ट। इसके अलावा इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले में और कोई बात नहीं है। अब कुछ जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज का भी ट्रेंड समझते हैं कि वो अलोंग द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड कैसे चेंज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के दोस्तों ट्रेंड को जानने से पहले हम लोग एक बार फिर से डिफरेंस पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक तरफ हम लिख देते हैं एंड सेकेंड साइड में आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन दोनों का एक बार फिर से हम डिफरेंस जान लेते हैं। तो हमने अभी भी देखा दोनों ही इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज है। एक आइसोलेटेड गैसेस एटम की प्रॉपर्टी है एंड एक आपकी बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ, एक डिफरेंस ये होगा कि ये आपकी जो प्रॉपर्टी है ये आपकी आइसोलेटेड गैसियस एटम की प्रॉपर्टी है एंड ये इसकी जो प्रॉपर्टी है ये आपकी बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है। सेकंड चीज हम दोस्तों देखते हैं, सेकंड चीज क्या है। तो सेकंड चीज हमने देखा कि जैसे इसका नाम है, इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंड एंथैल्पी का मैंने अभी आपको मतलब बताया था कि ये हीट से रिलेटेड है, यानी कि एनर्जी से रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी कुछ ना कुछ यूनिट होगी एंड वो जो यूनिट होगी वो एनर्जी की बेसिकली यूनिट होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, किलो जूल होगी एंड सो ऑन। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आपकी वो आपकी एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये एक मियरली नंबर्स हैं, केवल नंबर्स हैं, ये मियरली नंबर्स हैं। इसके अलावा थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, तो थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमने देखा कि यहां पर
इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में जो हमने इसका जो है ट्रेंड देखने की कोशिश की, तो पीरियोडिसिटी का जो ट्रेंड था उसमें हमने देखा कि अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप, अलोंग द पीरियड जाने पर कुछ एक्सेप्शंस हमें मिले हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड के केस में। तो यानी कि इसका जो ट्रेंड है वो उतना रेगुलर नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसकी जो इसका ट्रेंड है, ट्रेंड किसका, पीरियोडिसिटी का, ये आपका इर्रेगुलर है। लेकिन हमने क्या देखा, हमने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कि इसमें कोई भी एक्सेप्शन वाली बात नहीं है, इसमें बिल्कुल सेम ट्रेंड थ्रू आउट फॉलो होता है। तो यहां पर जो है रेगुलर ट्रेंड फॉलो होता है, रेगुलर ट्रेंड फॉलो होता है। इतनी बात जो है ये हो गई आपके मेजर डिफरेंस इन जो है दोनों के बीच में। दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं, क्योंकि ये आपका बॉन्ड से रिलेटेड है, तो यहां पर एक पॉइंट आपका जानना और जरूरी हो जाता है। तो एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड के केस में, कोवेलेंट बॉन्ड के केस में हाइब्रिडाइजेशन पर भी, मैंने क्या कहा, कोवेलेंट बॉन्ड के केस में हाइब्रिडाइजेशन पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आपकी डिपेंड करती है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में जो हमारा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग का है, उसमें मैं बताऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि sp2 एंड sp3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कंपेयर करने के लिए, तो sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू sp2, देन आपका आ जाएगा sp3। ये एक पॉइंट है वो नोट करने का है। एक पॉइंट दोस्तों और है, वो है अगर आपसे पूछ दिया जाएगा, क्या पूछ दिया जाएगा कि मान लीजिए दो जो है सेम एटम है, एक आपका +2 के स्टेट में है, एक आपका +3 का केस है। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, इसको अगर आप समझेंगे जो है ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म में, तो हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपका जो है राइज कर जा रहा है। इसमें +2 था, इसमें +3 है, तो ऑक्सीजन स्टेट राइज कर गया। इसका क्या मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन आपका चला गया। एक इलेक्ट्रॉन अगर आपका चला गया तो होगा क्या कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपकी इंक्रीज कर गई, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज कर गई तो बॉन्डेड एटम से वो इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा खींच सकता है, और ज्यादा खींच सकता है। तो जैसे ही आपका ऑक्सीजन स्टेट बढ़ेगा तो आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं कुछ पीरियोडिक ट्रेंड को समझेंगे, फिर से फिजिकल पीरियोडिक ट्रेंड को हम थोड़ा समझते हैं। वैसे ये जो फिजिकल पीरियोडिक ट्रेंड है इसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में। जब हम स्पेसिफिकली ब्लॉक एलिमेंट से डील करेंगे तो वो उस पॉइंट पर आपका ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इस बात को समझने के लिए। लेकिन अगर आप एज अ ब्लॉक ना समझ के ग्रुप्स एंड पीरियड्स में डिवाइड करें तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, तो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। एटॉमिक वॉल्यूम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, एंड डेंसिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जो पॉइंट्स हैं जो बच रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स, उनको हम ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ेंगे, वो वहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा पढ़ना, और वहाँ पर आप जल्दी समझ पाएंगे। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, होता क्या है, हमने ट्रेंड देखी, समझिए। तो हो क्या रहा है कि आप ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो क्या होता है कि एटॉमिक साइज आपका इंक्रीज कर जाता है। अब एटॉमिक साइज आपका इंक्रीज कर जाएगा तो ग्रुप के अलाउंग मूव करने पर एटॉमिक वॉल्यूम्स आपका अल्टीमेटली इंक्रीज कर जाएगा। ये तो कॉमन सी बात हो गई। लेकिन अलोंग द पीरियड मूव करेंगे जब आप, तो अलोंग द पीरियड मूव करने पर ये ट्रेंड डिक्रीज करने का सेम फॉलो नहीं होता, वो डिक्रीज करेगा अलोंग द। दोस्तों जब हम पीरियड मूव करेंगे तो होगा क्या कि अलोंग द पीरियड मूव करने पर आपका जो ट्रेंड है, अलोंग द पीरियड मूव करने पर एटॉमिक वॉल्यूम आपका पहले डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, पहले डिक्रीज करेगा, इन मिडिल वो मिनिमम पहुंच जाएगा, एंड देन फिर आपका इंक्रीज करेगा।
इस बात को आप नोट भी कर सकते हैं कि एटॉमिक वॉल्यूम का जो ट्रेंड है ग्रुप के अलाउंग मूव करने पर वो इंक्रीज करता है थ्रू आउट, लेकिन पीरियड के अलाउंग मूव करने पर वो पहले डिक्रीज करता है, फिर मिनिमम पहुंच जाता है, देन फिर आपका इंक्रीज कर जाता है। डेंसिटी हम जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू जो है मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पर एटॉमिक जो है मास पर वो डिपेंडेंसी होगा। सिमिलरली इसका जो भी ट्रेंड होगा आपका सेम होगा, ग्रुप के अलाउंग ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो आपकी डेंसिटी जो होगी वो आपकी इंक्रीज कर जाएगी। डेंसिटी को होगा क्या, डेंसिटी में हम लोग डील करते हैं एटॉमिक मास अपॉन वॉल्यूम से। तो अलाउंग द ग्रुप जाने पर जनरली जो होता है आपका अलाउंग द ग्रुप मूव करने पर ये वैल्यू इंक्रीज करता है। बीच में कुछ एक्सेप्शन होता है, बीच में कांस्टेंट वगैरह भी हो जाता है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब आप पीरियड में मूव करेंगे, अलाउंग द पीरियड जाएंगे, तो पीरियड के अलाउंग जाने पर होगा क्या कि पीरियड के अलाउंग जाने पर ये पहले जो है आपका जो है इंक्रीज करेगा, फिर आपका एक पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाएगा एंड देन फिर आपका डिक्रीज करेगा। ये बेसिकली मैंने आपको एक जनरल आइडिया दिया है। फिजिकल ट्रेंड्स, केमिकल ट्रेंड्स जो है हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम स्पेसिफिकली ग्रुप से डील करेंगे, जैसे कि एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो वहाँ पर आपको बहुत ही जनरली समझ में आएगा कि किस जो है टाइप से चीज़ें चेंज हो रही हैं एंड वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग भी आपको बहुत अच्छी बनेगी। जनरली ये ट्रेंड होता है, ये आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर कोई आपको कन्फ्यूज़न या क्वेरीज है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम के चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। थैंक यू।